एक एक संत हुआ, अंगुलीनाथ। आप लोगों ने अगर ये स्टोरी सुनी हो, बहुत अच्छी, बहुत फेमस स्टोरी है। एक संत हुआ अंगुलीनाथ या अंगुली नाम, अंगुली राम करके। उसने प्रण लिया, उससे पहले, संत बनने से पहले वो एक शैतान कह लो, शैतान था, कसाई था। उसके दिमाग में ये फितूर था कि 1000 आदमियों को मारकर, उनकी उंगली काटकर और अपनी गर्दन में लटका लूंगा। 999 पूरे हुए। बात रह गई एक की। एक इंसान और चाहिए था अपने सफर को बढ़ाने के लिए। उसकी मां उससे दूर चली गई, इस भय में, इस डर में कि ये मार देगा, ये काट देगा, क्योंकि इसका खुद का प्रण इतना ज्यादा बड़ा है कि ये किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा अपने प्रण के लिए। क्योंकि अपने आप में तो वो भगवान साबित हो ही गया था कि मेरे से बड़ा अब इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं। सो सबने उसको अपने आप से दूर करना स्टार्ट कर दिया। गांव खाली हो गया। उस गांव में अकेला अंगुलीराम ही रह गया। गौतम बुद्ध उस गांव के पास से जा रहे थे। गौतम बुद्ध ने, उनके शिष्यों ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप यहां से मत जाइए, यहां पर एक शैतान है, वो अगर आप उससे मिलोगे तो वो आपको खतरा है, आपको मार देगा। और गौतम बुद्ध ने ये ठान रखी थी कि उसने जो भी उसके पास है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन दौलत है, वो त्याग देगा, वो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर मैं जानता नहीं कि यहां पर ऐसा कोई इंसान है, तो एक बार को फिर भी मैं आप लोगों के कहने से रास्ता छोड़ देता, रास्ता बदल लेता। पर अब मैं जानता हूं कि यहां पर वो है, तो मैं तो जाऊंगा। गौतम बुद्ध गए। अंगुलीराम इतना भयंकर और घमंड में था कि उसने दूर से बोला, ये साधु, तेरे को दिखता नहीं कि तू किसके पास आ रहा है? मेरा प्रण है और मैं फिर साधु संत नहीं देखूंगा, मैं मार दूंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, एक बेहतरीन स्माइल, एक बेहतरीन मुस्कुराहट उनके चेहरे पे। आगे बढ़े। फिर साथ उसकी आवाज आई अंगुलीराम की, ए साधु, तू रुकता क्यों नहीं है? मैं तुझे मार दूंगा, तेरे को मारने से मेरा प्रण पूरा होगा। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़े। जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो अंगुलीराम ने सबसे पहली बात बोली कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। गौतम बुद्ध ने बोला कि तू भी नहीं जानता कि मैं कौन। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ये भी नहीं जानता कि तू कौन है, मैं कम से कम ये तो जानता हूं कि मैं कौन। जो अंगुलीराम था वो ये बात सुन के पिघल गया। लहर फूट पड़ी रोने की। तू क्या जानता है अंगुलीराम, इस दुनिया के बारे में, इस पेड़ के बारे में, ये तेरे गले में उंगलियां हैं, इनके बारे में, तेरे अंदर बसते परमात्मा के बारे में, तेरी सांस के बारे में, तेरी बॉडी के बारे में क्या जानता है तू? क्या तेरे स्मरण के बाद तेरे को जो मृत्यु मिलेगी वो है भी कि नहीं, मृत्यु भी है कि नहीं? क्या तेरा दोबारा जन्म होगा कि भी नहीं? क्या तू वाकई में अंगुलीराम है भी कि नहीं? तू क्या जानता है तेरे बारे में? अंगुलीराम फूट फूट के रोने लगा कि मैं कर क्या रहा था, मेरा उद्देश्य क्या था, मैं किस भीड़ में मार रहा था, किस भीड़ में जा रहा था। गौतम बुद्ध पीछे मुड़े, गौतम बुद्ध को तो ये भेद था ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो है कौन, उनका जन्म किस लिए हुआ है, वो करना क्या चाहते हैं, इस संसार में है क्या। आप, मैं, हम सभी अंगुलीराम की तरह पैसे कमाने में या लाइफ की उस भाग दौड़ में हजारों कत्ल, हजारों उंगलियां गले में टांग के घूमते हैं, बिना इस बात को जानिए हम कर क्या सकते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। पेशेंस की है किसी भी लर्निंग को आगे बढ़ाने की। हाइपरनेस आप लोगों को पीछे रोकती है, क्रोध आप लोगों को पीछे रोकता है। मेरी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने ये सोच रखा है, मैं ये करूंगा, मैं कोर्स करते ही लोगों के पास चला जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप कोर्स करा रहे हो, मैंने टाइम दिया, वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं आप लोगों के, पर अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। ये साइंसेस जो है ये लाइफ में जुगाड़ के लिए नहीं है, लर्निंग है, आविष्कार करने के लिए है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। मजे मस्ती मजाक में किसी की जिंदगी खराब करने के लिए नहीं है। असूल अच्छी बात है, पेशेंस की है, ठहराव की है कि आप आगे बढ़ पाओ, आप जीवन को आगे लेके जा पाओ, आप अपने आप को जान पाओ, आप हो कौन। मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूं, आप लोग भी आगे बनेंगे, आप लोगों में से कुछ तो हैं भी, मुझसे पुराने भी होंगे। कौन हो, पाया क्या? कितने लोगों ने दिल खोल के आपसे ये बात पूछी कि हाँ भाई मुझे आज प्रॉब्लम है, तू खड़ा है? कितने लोगों ने? कितने लोग हैं जो आप पे अंधा विश्वास करते हैं, या आप दुनिया में सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए हो कि मैं हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पेशेंस और सीखने की चाह। कोर्स कराने का मतलब ये है ही नहीं कि मैं आप लोगों के घर के लिए काम करना चाहता हूँ, सीरियसली नहीं है। मेरे लिए बहुत ईजी था कि आप लोगों को योगदान में बुलाता, आप लोगों के नक्शे लेता और रिप्लाई कर देता। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, अभी
ऑनलाइन भी होंगे, सेशन में भी होंगे, जिनके साथ मैंने ऐसा काम किया, कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिनसे पैसे लिए। आज पर्सपेक्टिव है कि सीखो और आपके घर के अंदर आपके बच्चों को ये साइंस जाए, उनकी जीवन अच्छा हो, जब वो कॉलेज में जाएं, जब वो स्कूल में जाएं, जब वो हॉस्टल्स में जाएं, जब वो विदेशों में जाकर नाम करें, तो वो साइंस को दिल से जोड़ के रखें ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो, बेहतर हो। और आप बीइंग पेरेंट्स, आप बीइंग एल्डर्स, इस बात का विश्वास करें कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, सेफ है। ये उद्देश्य है, पेशेंस की है। चाहता तो जो 1000-1200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए सबको एक साथ देके हम कोर्स करवाते, भीड़ होती। क्यों 350 लोगों के बैचेस बनाने की कोशिश करी? पेशेंस। अगर अगर 350 में से एक भी रह गया जिसने ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो शायद मैं वो होऊंगा ही नहीं जो इस यात्रा के लिए निकल गया। ईमानदारी रखिए, पेशेंस रखिए, उंगलियां काटिए नहीं, उंगलियां दीजिए, एक हाथ दीजिए, हाथ बढ़ाइए लोगों की तरफ, हेल्प के लिए, मदद के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोच करेंगे। सर मैप पर डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करें, प्लीज रिप्लाई, लास्ट सेशन में मिस्ड हो गया था जी। उंगलीमाल नाम था उषा जी जैन, ओके, उंगलीमाल नाम होगा, मैं भूल गया था। रत्नाकर डाकू की कथा है ये जी, हो सकता है। हाउ टू गेट सेंटर इन ऑटोकैड। ऑटोकैड हमारा विषय नहीं है, ना ही मुझे आता है। मैं उसको सही बताऊं कि ऑटोकैड में कैसे सेंटर लेना है मुझे नहीं पता। मुझे एक्सरे मशीन चलानी नहीं आती, मुझे एक्सरे देख कर दवाई देना आता है। सो ऑटोकैड आप लोगों का या हमारा किसी का विषय नहीं है। ऑटोकैड में सेंटर कैसे निकाले? अगर आपको ऑटोकैड आता होगा तो आप उस पर कर पाएंगे, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता हो तो नहीं कर पाएंगे। आप किसी की हेल्प लीजिए, नहीं तो मैनुअल जो मैंने आपको तरीका बताया है उस पर हम काम करते हैं। बाकी हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप मैप अपलोड करेंगे, आपको ग्रिडिंग मिल जाएगी। बट वो टेक्निकली उतना साउंड नहीं होता और उतनी एक्यूरेसी उसमें नहीं आती, चाहे आप कैसा भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। तो इसलिए एक बार रेफरेंस किया है कि आप सभी लोग मैनुअल प्रैक्टिस कीजिए। सेशन आज का भी आधा पौना घंटा लंबा जाएगा। कुछ लोगों ने ये बोला कि सर डाउट बीच बीच में ले लिया कीजिए, कुछ लोगों ने ये बोला कि डाउट बीच बीच में मत लिया कीजिए, आप सेशन चलने दीजिए, दिया कीजिए। So, मेरा मानना यही है कि आधे आधे घंटे का सेशन लेकर हम 15-15 मिनट के या 10-10 मिनट के डाउट सेशन ले लिया करें, जिससे हम लोग एक पेस पे बने रहें और किसी का कुछ छूटे ना। और जिसको बहुत जल्दी है, जिसको बहुत जल्दी जाना है, तो वो मैनेज कर सकते हैं या अगले कोर्स में दोबारा से आ सकते हैं। मैं मेजोरिटी ऑफ रिव्यूज लेकर एक डिसीजन ले रहा हूँ, अकेला अपने मन से भी नहीं ले रहा या किसी एक के कहने से नहीं। आप जितने ज्यादा लोग लिख कर दे रहे हो उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के पास लिंक्स आ जाएंगे। आचार्य पंकित गोयल या आई थिंक सिर्फ पंकित गोयल के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया, उस पर जाएं, जाके सब्सक्राइब कर दें। अगर गलती से मिस हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक्स तो मैं दिया ही करूंगा कोशिश में। सो बेसिकली जो मेरे वाले ये मेडिटेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन डेवलपमेंट के लिए है। सो उसी पर्सपेक्टिव से आप जो भी कर सकते हैं आप लिख के टीम को दीजिए, मैं फिर आपसे आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐसी मौज मतलब मस्ती में रहा करो फुल, ताकि जब किसी घर पे वास्तु करने जाओ ना उसको लगे कि यार ऐसी लाइफ मिल जाए बस मुझे, जैसा ये इंसान है ना, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी लाइफ मिल जाए, बस इतना सा हिसाब किताब बन जाए पैसों का, और ठीक है, इतना सा पैसों का हिसाब किताब बन जाए, ऐसी शक्ल सूरत दे दे भगवान, और इस तरीके से मतलब हंसता खेलता सा रखे। जब भी किसी के पास जाओ तो सामने वाले को यही फील आनी चाहिए, यार ऐसी लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए। सर एस्ट्रो और न्यूमरो और वास्तु को लाइफ किसका कितने परसेंट इफेक्ट है? अच्छा क्वेश्चन डीसीजी, मैं अभी इस बात का जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी मस्ती और कर ले। क्वेश्चन आया कि न्यूमरोलॉजी और इनका इफेक्ट कितना है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ में है एस्ट्रोलॉजी का, दूसरा इफेक्ट आपकी लाइफ में है वास्तु का, और उसके बाद में जितनी भी बची हुई साइंसेज हैं इन सबका थोड़ा थोड़ा। और कहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है? एस्ट्रोलॉजी एक पाथ है, जैसे जैसे मैं यहां से स्टार्ट होता हूं और जैसे चंडीगढ़ की बात हो रही थी तो मैं चंडीगढ़ तक जा रहा हूं। तो जो जीपीएस में यूज कर रहा हूं, वो जीपीएस का जो रूट दिखाई दे रहा है मुझे, वो एस्ट्रोलॉजी जो फिक्स है, जो जो आपकी डेस्टिनेशन दिखा देता है कि ऐसा सा चार्ट है। अब लोग उसको फिक्स कैसे समझ लेते हैं कि मेरी लाइफ में मैं कब बीमार पड़ूंगा, कब क्या होगा, वो टेंटेटिव है। जैसे अभी ट्रांजिट में कुछ हुआ तो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वहां पर सडन जाम लग गया, आप 5 घंटे में ट्रैवल करने वाले थे वो 7 में हो गया। ये सब आफ्टर इफेक्ट्स हैं प्लैनेट और राशियों के, जो ये ट्रांजिट करते रहते हैं इनके कारण। तो वो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है जिसका पाथ फिक्स है। अब इसमें अनफिक्स क्या है? उतार चढ़ाव। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप अपना रूट, डेस्टिनेशन सेम रहेगी, रूट चेंज कर लोगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, हम स्टार्टिंग और एंड के ऊपर फोकस ही नहीं करते, हमको ये जर्नी सुंदर चाहिए, ये जर्नी खूबसूरत चाहिए। अगर हम एंड पे फोकस करते तो कोई भी इंसान मृत्यु से डरता ना। हम लोग फोकस करते हैं ये स्टार्टिंग और एंड के बीच में जो जर्नी है, पैदा होने की और मरने के बीच की जो जर्नी है, ये खूबसूरत बने। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के उपाय किए जाते हैं ताकि रास्ते में जाम ना लगे, रास्ते में टकरावट ना हो, रास्ते में एक्सीडेंट ना हो। अब वास्तु क्या है?
लाइफ कैसी होगी, लग्जरियस बनानी है, पैसा कमाना है, ऐश्वर्य सुख भोगने हैं इस धरती पे, तो वास्तु है। जन्म लेने के बाद जो यूनिवर्स आपको मिला, पंच तत्वों से मिलकर जो यूनिवर्स मिला, उस पंच तत्वों का संतुलन ही तो वास्तु है। तो इस धरती पे आने के बाद जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजों से आपको अपनी लाइफ आगे लेके जानी है, जो चीजों से आप खुश होते हो, वो सारी गवर्न वास्तु करवाती है। ये डिफरेंस है। जो साधु हैं, जो संत हैं, इसीलिए वो वास्तु नहीं करते या बोलते हैं कि वास्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होता है। उनको ये बीच की जर्नी से कोई मोह नहीं रहता, इसलिए वो सिर्फ अपनी एक एंडलेस लाइफ में चलते हैं। इसीलिए ही कहा जाता है एक सच्चे योगी पर इन सब ग्रहों का और घर का कोई इफेक्ट नहीं बचता। ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी इंडियन साइंस नहीं है, सच्ची बात करी जाए। न्यूमरोलॉजी ग्रीक फिलॉसफी पर बेस्ड साइंस है। जो ये कहती है, वो ये कहते हैं कि उसके सर्टेन वाइब्रेशन, ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कोरिलेट हुआ, संस्कृत के जो मंत्र हैं उनके उच्चारण से जो लय आपके मन के अंदर बनती है, जो आपके दिमाग के अंदर बनती है, वो न्यूरो पैटर्न्स क्रिएट करते हैं आपके ब्रेन में। मेरे को अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम ले रहा हूं। जैसे जैसे सपोज ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर जब भी आप किसी एक सिनेरियो से निकलते हो लाइफ के, तो उस ब्रेन में ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं। इसको हम, ये पैटर्न्स बन जाते हैं, यादें, जिसको हम छोटे लेवल पे कह सकते हैं, जिसको हम चोट कह सकते हैं एक तरीके से। ये फिक्स है और ये जन्म जन्मांतर का है। ये कई सालों से, कई अरबों सालों से चलता है। सो ये जो पैटर्न्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए, इनसे विजय पाने के लिए हम जो यूज करते हैं, उच्चारण यूज करते हैं, हम अलग अलग साइंसेज यूज करते हैं। पुराने टाइम में हम खुशबू का यूज किया करते थे, जिससे वो पैटर्न टूट जाए, वो चेंज हो जाए। तो उन्होंने उस पैटर्न्स को नंबर में कैलकुलेट किया, कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी की ली, जैसे ये नंबर इस प्लैनेट का होता है। इस तरीके से कोरिलेशन बना और न्यूमरोलॉजी इजाद हुई, जिसमें उन नंबर के कोरिलेशन से, एक नाम की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से, जब कोई बोलता है, किसी को याद करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो ब्लॉक्ड पैटर्न हमारे दिमाग के अंदर है वो टूट जाता है। ये इस तरीके से इफेक्ट करती है। सो ये सब पैरेलल साइंसेज हैं। न्यूमरोलॉजी का कोई बहुत बेहतरीन, आप अपना नाम सेट करके बैठ जाओ, आप कर्म नहीं करते, आपकी वास्तु सही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है, कुछ नहीं होगा न्यूमरोलॉजी से, कुछ भी नहीं। सिर्फ न्यूमरोलॉजी करने से कुछ नहीं होगा, एक पैकेज है। हाँ, छोटा मोटा कोई पैटर्न था आपकी लाइफ में, कोई दुख आया, वो टूट गया, आपने नाम चेंज किया, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, उसको उसकी लाइफ में क्या नाम रखना चाहिए, इस तरीके की बातें एक अलग बात है। तो वो जॉब नहीं लग रही, अपना नाम चेंज कर लिया, ये सब फिर भी छोटे छोटे पैटर्न हैं जो न्यूमरोलॉजिकली आपके फिक्स माइंडसेट को तोड़ के आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो वहां पर न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो परसेंटेज वाइज आप इसको यूं ले लीजिए, 40% एस्ट्रोलॉजी, 40% वास्तुजन, और जो बचा हुआ 20% है, ये सबका एक मेल जोल हो गया, स्पेशली न्यूमरोलॉजी का। सो ये नहीं, ये बात इतनी, विच मेथड इज बेस्ट इन शेंगलिन। शेंगलिन एक मेथड है, और एक मेथड है जिससे हम वाइब्रेशंस निकालते हैं। उसको, उसके कुछ मेथड्स हैं, इन दोनों को मिक्स करके हम लेके आए हैं। और एक लोशो ग्रिड बड़ी फेमस हुई, उसके ऊपर मैंने काम किया। तो उससे ये पता लगाने की कोशिश की मैंने कई टाइम में कि उससे प्रकृति कैसे पता लगती है, फिक्स प्रकृति आपकी क्या है और किस एलिमेंट पे आपको अपनी लाइफ में काम करना है। सो अलग अलग मेथड्स हैं। सेशन स्टार्ट करें सर। पिंक स्कार्फ वीनस इफेक्ट, फायर वाले हैं गौतम। आप एनएनडब्ल्यू में बैठे हैं क्या? नहीं जी, नहीं, मैं एनएनडब्ल्यू में नहीं बैठा जी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एनएनडब्ल्यू में फोटो जरूर लगी हुई है, मे बी उसका इफेक्ट मुझे आज देखने को मिल रहा है। सर, आई ऑलवेज वांटेड टू से समहाउ योर फीचर्स आर वेरी सिमिलर टू कपिल शर्मा। इज दिस अ कमेंट और अ कॉम्प्लीमेंट? So, sir, when you have time, clarify to me. I have a house plan made by a Vastu consultant, but they have taken out my center, the part outside of my house. So this caused my SWS and South. Maybe they have taken the wrong center, और हम सेंटर पे ना 8वें दिन एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें ड्यूप्लेक्स का सेंटर, इरेगुलर, गोमुखी, शेरमुखी, इनके सेंटर्स कैसे निकलते हैं, एक प्लॉट में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन है, उसके सेंटर कैसे निकलते हैं। अभी तक आप लोगों को क्या करना है? अभी तक आप लोगों को ये करना है कि मल्टीपल सेंटर्स निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, सभी को ग्रिड कीजिए, सभी से सिम्टम मैच कीजिए। मैंने आपको बताया कि किसी के नॉर्थ में टॉयलेट आई, सेंटर चेंज किया तो वो एनई में हो गई, सिम्टम किससे मैच करते हैं, वो असली सेंटर होता है। अभी के लिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप 5-7 दिन और 4 दिन और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 8वें दिन आपको सेंटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस पूरे सेशन में मैंने सबसे पहला टॉपिक सेंटर लिया और सबसे आखिरी टॉपिक भी सेंटर होगा। बड़े, आज का सेशन स्टार्ट करें। डन। मन सा नहीं हो रहा, पर आज इट सीम्स टुडे इज योर डे। कॉम्प्लीमेंट। कुछ खराब दशा को वास्तु से अच्छा बनाया जा सकता है कि नहीं, मैं इस बात को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आप सेशन चलाएं। कुछ खराब दशा को वास्तु से अच्छा बनाया जा सकता है कि नहीं? दशा को नहीं बदला जा सकता, दशा के रिजल्ट्स को बदला जा सकता है। तो इस बात को आप कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 2 घंटे का जाम मिलना है, सो यू कैन टेक
सम अदर टैक्सी और कैब, आप बाय वॉक जा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। आप 2 घंटे उसी जाम में अच्छा म्यूजिक लगाकर सड़क पे नाच सकते हैं। आप ईयरफोन लगाकर गाड़ी के अंदर म्यूजिक यूज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ को जीते कैसे हैं। सो अगर कोई दशा बुरी है, अगर आपको जीना आता है, उस टाइम को निकालना आता है, या उस टाइम से और ब्यूटीफुल रिजल्ट लेने आते हैं, तो हर ग्रह आपकी हेल्प ही करेगा, बिकॉज आप उसको प्यार दे रहे हो, आप उसको नफरत नहीं दे रहे। फायर जोन्स में ग्रीन, इन इफ इन फायर जोन्स होल स्लैब इज ब्लैक, देन हाउ टू ट्रीट। फायर जोन में सारी स्लैब ब्लैक है, तो सारी ही स्लैब को आपको कवर करवाना होगा, सारी ही स्लैब को आपको ग्रीन करना होगा, या बार चार्ट के हिसाब से अगर ज्यादा है तो वहां पर येलो कर सकते हो, अगर बार चार्ट में कम है तो ग्रीन कर सकते हो, बार चार्ट में बैलेंस है तो रेड लगा सकते हो। इन जनरल फायर जोन्स में रेड पत्थर काम करता है, वही होना चाहिए। टॉयलेट इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, व्हाट अबाउट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन फॉर किचन? वाटर एलिमेंट का जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहां पर अगर किचन आएगी तो आपको वहां पर ग्रीन कलर का स्लैब ही लगाना है, जिससे वो बैलेंस हो जाए। मेरे घर में बाथरूम में WC में है रेमेडी। कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपके घर की WC है, आपको उसको हटाना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र रेमेडी है। थोड़ा सा माइंड को ओपन करके सोचिए। व्हाट अबाउट नॉर्थ वेस्ट जोन फॉर फायर किचन? हो गया है, मेरे घर में बाथरूम रेनोवेशन हो गया, टॉयलेट इन साउथ वेस्ट विद ब्लू टाइल्स। एक बार के लिए ना इस क्लटर को हटाते हैं किचन में। क्या बर्नर आप सभी को ट्रेट करना आया कि बर्नर कहां पर है, इररिस्पेक्टिव वहां पर स्लैब कौन से कलर का है? क्या आप लोगों को आया? इफ यस देन दिस, इफ नो देन नथिंग। अगर किचन में बर्नर किसी डायरेक्शन में है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये सबको आया? अश्विनी जी की आईडी से लॉगिन है, आपको आया जी? ऐसे, हाँ परफेक्ट, डन, परफेक्ट। सबको समझ में आया ना कि अगर बर्नर इस दिशा में आ गया तो उसको उसको रेमेडी कैसे करते हैं, इतनी सी अगर हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर टॉयलेट इस दिशा में है, उसकी रेमेडी कैसे करते हैं, ये सबको समझ में आया? इररिस्पेक्टिव वहां पर टाइल इस कलर की है, वहां पर फर्श इस कलर का है, ऐसा है वैसा है। सिर्फ यही बात देखो कि टॉयलेट इस दिशा में है, बिना फर्श को देखे अगर आपको ट्रीट करना है, सिम्टम मैच करने, तो आप ट्रीट कर देंगे। परफेक्ट। निधि जी का क्वेश्चन है इस पे, ऐसा ही आपको आ गया क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आऊंगा उस पर। डन। तीसरी बात, क्या एंट्रेंस इस दिशा में है, उसको कैसे ट्रीट करना है आप लोगों को आया? मल्टीपल एंट्रेंसेस को छोड़ दीजिए, जो जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि एंट्रेंसेस मल्टीपल हैं, छोड़ दो, एक ही एंट्रेंस निकल के आई, उसको हम ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को आया? परफेक्ट परफेक्ट, डन। अब एक बार डाउट्स ले लो। इफ टॉयलेट सीट इज टू क्लोज टू वॉल, वेयर टू स्टिक द टेप इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द फ्लोर। वॉल माउंटेड भी हो सकती है आपकी टॉयलेट सीट, आपको साइड्स में चिपकाना है, नीचे जमीन पे, टॉयलेट सीट पर नहीं, जमीन पर साइड में कहीं पर चिपकाना है। कुछ सैंपल्स हमारे पास थे, हमने डलवाए हैं। ओके, सो आई विल गिव यू प्रैक्टिकल जो इसकी वीडियोस हैं और जो जहां पर हमने उसको अप्लाई कर रखा है, आपको उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो ये अगर आपकी टॉयलेट सीट है, इसको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, ये तो आपकी दीवार से वॉल माउंटेड है, क्लोज है, अगर इधर भी दीवार आ गई तो आपको एल शेप में डाल देना है, अगर इधर भी दीवार आ गई तो आपको यहां पर डाल देना है, और बिल्कुल ही हालत खराब है, छोटा है, तो कोई तो भी गेट होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, मतलब कोई तो भी गेट होगा, उस गेट पर लगा देनी है। सो इस तरीके से आपको इसके उपाय करने हैं। हाँ, साउथ वेस्ट की टॉयलेट के रिजल्ट मिलते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद, बहुत सारे केसेस है मेरे पास ऐसे, एक नहीं। सो इसमें कोई गैप नहीं है। तार भी डाल सकते हैं, तार का सही, तार डाल सकते हैं, मैंने बहुत कम डाली है, इसमें फ्रेंकली स्पीकिंग की कितनी फ्रूटफुल है वो बात नहीं है, बट उसका साइज 3 mm बेर मिनिमम होना चाहिए। तार प्रैक्टिकल डालने में भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए पत्ती ज्यादा फ्रूटफुल है। 3 से 4 mm डाया की तार आप लेकर भी डाल सकते हैं। नॉर्थ एक्सटेंडेड हो तो क्या ग्रीन टेप लगा सकते हैं? नहीं, ये एक्सटेंडेड एग्जॉस्टेड वाला मामला अलग से रखो, इसको मैच मत करो कभी भी किसी भी केस में। मैंने सिर्फ फायर जोन्स के स्लैब की बात करी, वो भी क्यों? क्योंकि वहां पर फायर एक्टिविटी एक इम्बैलेंस नहीं है, डायरेक्टली स्लैब लगा के उस जोन को आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो। रेस्ट किसी भी, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि वो क्यों करते हैं ऐसा, किसने उनके दिमाग में डाला कि आपकी टॉयलेट नॉर्थ में है, ग्रीन कलर की पत्ती लगा दी, और वो नॉर्थ एक्सटेंडेड था तो वो दोनों काम, एक पंथ दो काम हो गए। नहीं होता ऐसा, आपको ब्लू ही लगानी है, एल्यूमिनियम ही लगानी है। बहुत रेयर केस है हम किसी दूसरे एलिमेंट का यूज लेते हैं, लेट इट बी, आपको सिर्फ एल्यूमिनियम ही लगानी है। जिस भी जोन का है आपको उसी जोन की पत्ती ही डालनी है, उस जोन का ही एलिमेंट और मेटल यूज करना है, और कोई नहीं करना। मैंने आपको बार चार्ट में बताया भी था, एक टॉयलेट सीट जब आप ट्रीट करते हो तो उसका साइज 2x2 या 4x4 होता है, जबकि जोन इम्बैलेंस कई 100 स्क्वायर फीट में हो सकता है। जैसे अगर मैंने किसी की बात करी, लोग इस बात को समझ नहीं पाते, मुझे नहीं पता क्यों। आपका नॉर्थ एक्सटेंडेड है जो कि 100 स्क्वायर फीट एक्सटेंडेड है, 15 स्क्वायर फीट एक्सटेंडेड है, और आपने टॉयलेट ट्रीट कर दी 5 स्क्वायर फीट की, जिसने उस टॉयलेट सीट के इफेक्ट को भी हटाया और ऊपर से आपके जोन को भी ट्रीट कर दे। ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए अलग अलग लेके चलिए हमेशा। देन
So then what about any? How can we rectify? We just need to remove that toilet seat. आप उस टॉयलेट सीट को वहां से हटा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, जो उसका होल था कंप्लीटली उसकी शुद्धि कर दीजिए, उसको साफ सुथरा कर दीजिए, और फिर उसको यूज कर सकते हैं। रेस्ट और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको सिर्फ पत्ती डालने से हम ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ बात इतनी सी है। What if वेस्टर्न इज हैंग ऑन वॉल? सेम, अगर वेस्टर्न है दीवार पर है तो भी आपको चारों तरफ जमीन पर ही लगानी है। मैंने पता नहीं किसी समझदार वास्तु वाले के जिन्होंने ट्रीट कर रखा था उनके वहां पर गया, उन्होंने दीवार में ऐसे पत्ती डलवा रखी थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सो फर्श पे ही डलवानी है, 3 साइड लगानी है, चारों साइड 3 साइड लगाई जाती है, क्योंकि चौथी साइड वॉल होती है। इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगर ये एक वॉल हमारे पास है तो हम हाइपोथेटिकली वी आर मेकिंग अनदर वॉल अराउंड द टॉयलेट सीट। कैसे? एक वॉल ऑलरेडी है, 3 वॉल और लगा दी, अब ये पार्ट टॉयलेट सीट हमारे घर का पार्ट नहीं रही एज इन वास्तु, हम वहां पर वर्चुअल वॉल क्रिएट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका। सो आपको 3 तरफ लगानी है कि चारों तरफ? अगर आपकी टॉयलेट सीट इजाजत दे तो चारों तरफ भी लगा सकते हो, जैसे कि इंडियन स्टाइल में ऐसा अक्सर पाया जाता है कि चारों तरफ स्पेस होता है, उसमें भी आप तीनों तरफ भी लगा सकते हैं, चारों तरफ भी लगा सकते हैं। अगर 2 तरफ दीवार है ऑलरेडी तो आप 2 ही तरफ लगा देंगे तो भी काम हो जाएगा। रीजन बीइंग कि 2 दीवारें हमारे पास ऑलरेडी है, तो एनर्जी का कहीं से भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं बनता। व्हाट इफ वेस्टर्न इज इनवर्स? 3 साइड लगानी है। आई हैव टॉयलेट इन ईएससी एंड वेस्ट। जी बताइए आपको सर, टॉयलेट अन्य दिशाओं के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएं। जी सर मैं बताता हूँ। नॉर्थ इज कट इनसाइड बाय 3 फीट, सो ब्लू टेप विल कम। हाँ, इन एनी केस जो भी जोनल है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो भी जोन है उसी को ट्रीट, उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाए, चाहे वो कट है चाहे वो एक्सटेंडेड है, किसी भी केस में। बहुत रेयर केस होते हैं जहां पर हम उसका यूज करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, आपको रिजल्ट सेम से भी आ जाएंगे। व्हाट आई फील लाइक इज कि सपोज आपने 2 बातें एक साथ कर दी, थोड़े दिन के बाद रिजल्ट नहीं आए, सो हाउ विल यू वेरीफाई कि वो बार चार्ट को ट्रीट नहीं हुआ या टॉयलेट ट्रीट नहीं हुई? इसलिए हर दवाई को, हर रेमेडी को अलग अलग स्टेप पे कीजिए। जब टॉयलेट से ट्रीट हो गई तब आप बता पाओगे कि क्या रिजल्ट आए। अभी मेरे को बार चार्ट और करना है, अलग से करना है, तो स्टेप्स बनाकर काम कीजिए, एक साथ सारा कुछ ना कीजिए। इंडियन सीट को भी ऐसे ही ब्लॉक करेंगे। सर दीवार में इनबिल्ट टॉयलेट पर कैसे टेप या स्ट्रिप लगाएं? ये दीवार है, यहाँ पर इनबिल्ट टॉयलेट सीट है, जमीन पर आपको टेप लगानी है। एक बार टॉयलेट सीट का वाला वो लगाएंगे, जैसे ये वाली जो सीट है, लेट इट बी ये दीवार पर है, लेट इट बी ये जमीन पर है, कहीं पर भी है, हम इसके नीचे यहाँ साइड में ही टेप लगा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी सी हमने दीवारों पर लगा दी है, ताकि कहीं से कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। ये दीवारों पे इतनी ऊपर जाना जरूरी नहीं है, यहाँ तक भी हो ओके है, चिपके रहना ए और बी पॉइंट का जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे वो वॉल माउंटेड है, चाहे वो जमीन पर है, चाहे वो इंडियन है, आपको उसके आसपास एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करनी है। वो जूम एक बार डाउट सबके क्लियर कर दे। हाउ टू ट्रीट E1 E2 बोथ एंट्रेंस के ऊपर बाद में आते हैं। अगर 2 एंट्रेंस है बाद में आएंगे। वेस्टर्न टॉयलेट कैसे ट्रीट करें अभी बताया। सर सिल्वर और गोल्डन टेप कहाँ लगानी है? सिल्वर जो टेप होती है वो स्पेस को और वाटर दोनों को रिप्रेजेंट करती है, और गोल्डन जो होती है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। सो इनको हम इन जनरल यूज नहीं करते, मैंने आज तक कभी इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया। सर व्हाट इफ इज N1 N2 N3 डन। आगे N3 N4 का क्या? पट्टी का साइज ओल्ड टाइम्स नहीं होती है, दिस इज बेटर, या जो आजकल है ओल्ड टाइम्स में मैनेज होती है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं इसके ऊपर बात जरूर करूंगी। ओल्ड टाइम्स में N3 N4 फ्लोर सिस्टम हो, बट फटाफट सर N1 क्लियर कर, N नॉर्थ वेस्ट क्लियर, ओके डन। सो N नॉर्थ वेस्ट, आप लोग मुझे नहीं पता फर्स्ट सेशन में कहां पर थे, अभी क्या हुआ। स्पेस एलिमेंट है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में हमने चर्चा करी थी कि कैसे एनर्जीज जाती हैं। कुछ लोगों ने कंफ्यूज कर दिया इसको अर्थ से। ये टिपिकल स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट में कैसे ट्रीट करना है? स्पेस का जो कलर है दैट इज व्हाइट और ग्रे, वही पट्टी आपको लगानी है। मेटल है आयरन, वही आयरन आपको यूज करना है। अब मैं अगर बात करूं, जो आप बोल रहे हो कि अलग अलग तरीके का स्लैब आ गया, अलग अलग तरीके का वहां पर फ्लोर हो गया, सो अब उसको टॉयलेट को छोड़ दीजिए। आपने टॉयलेट ट्रीटमेंट के लिए पत्ती डिसाइड करी, उसको अलग कर दीजिए। अब इंडिविजुअली अलग से सोचिए कि वहां पर जो स्लैब आई है या वहां पर जो फ्लोर है उसका एलिमेंट क्या है। सपोज ये भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत जगह पर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। सपोज ये साउथ ईस्ट है, इसमें ये टॉयलेट सीट है, और यहाँ पर जो फ्लोर है ना वो ब्लैक कलर का हम मान लेते हैं, ब्लू कलर का मान लेते हैं, ये फ्लोर ब्लू कलर का हो गया। सो इनको प्रॉब्लम क्या होगी? पहली बात, पहले तो इनके पैसे डूबते होंगे क्योंकि पानी आ गया, और फिर खत्म हो जाते होंगे। पहले किसी के पास जाते होंगे, डिले होंगे, डूबने की आशंका होगी, लास्ट में तो डिस्पोज हो जाएंगे, बात छूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो हमें टॉयलेट के केस में क्या करना है, क्योंकि साउथ ईस्ट है, फायर है, हमने रेड कलर की टेप इसके चारों तरफ लगा देनी है, या हमने कॉपर की पत्ती डाल देनी है। कॉपर या रेड लगा दिया।
अब बात रह गई इस फ्लोर की। फ्लोर को आपको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? या तो इस एरिया में ग्रीन बल्ब जला देंगे। क्यों ग्रीन बल्ब? क्योंकि वाटर एलिमेंट आया, किसमें आया? फायर में आया। कौन बैलेंस करेगा? एयर बैलेंस करेगा। पर बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं फ्लोर के केस में या वॉल वॉल पे कलर्स के केस में, आपको उसको चेंज कर दो तो ही तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस बल्ब लगाने से, या अगर मैं बोलूं कि ये मेरी पूरी दीवार है नॉर्थ के अंदर जो रेड है, कई लोगों को देखा है उन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर की टेप लगा दी, उससे कुछ नहीं होता, आपको इसको रिमूव ही करना होता है, उसी के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर है सबको? टॉयलेट, ऑफिस टॉयलेट में टॉयलेट सीट के अलावा यूरिनल भी होते हैं। सेम यूरिनल और टॉयलेट सीट को आपको सेम तरीके से ही ट्रीट करना होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यूरिनल, टॉयलेट सीट और सेप्टिक टैंक, सबके उपाय सेम है, सबको सेम तरीके से ट्रीट करना होता है। आगे सर, किचन में अगर गैस स्टोव प्लेटफॉर्म के साथ एक लेवल में हो तो उसमें कैसे कवर करेंगे? किचन में गैस स्टोव एक लेवल में हो, किसी भी तरीके से उसके नीचे ग्रीन डाल दीजिए, नीचे फर्श पर या नीचे बीच में जो रैक्स होते हैं उस पर, नहीं तो कुछ भी ना हो तो अगर ये स्लैब के अंदर ही आपका बर्नर है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, इसके चारों तरफ आप टेप लगा दीजिए, सेम जैसे हमने टॉयलेट को ट्रीट किया। दैट विल ऑल्सो वर्क। शुड बी नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो क्या करें? संगीता जी, जैसा मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो वो स्पेस एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट को ट्रीट किया जाता है वहां के कलर से, उसका कलर है व्हाइट, तो व्हाइट कलर से आप उसको ट्रीट करेंगे। आपने किचन पूछा, टॉयलेट पूछा? किचन है, अगर किचन है तो वहां पर येलो कलर यूज करेंगे क्योंकि स्पेस है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, जब भी आप घूमते हो क्लॉकवाइज घूमते हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ग्रीन कलर का स्लैब आता है ट्रीटमेंट के लिए। टू साउथ ईस्ट टू साउथ, फ्रॉम साउथ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट येलो आता है ट्रीटमेंट के लिए। जहां पर आपका बर्नर है, हम पूरी किचन की नहीं, सिर्फ बर्नर की बात कर रहे हैं। If new house, can we go for same slab instead of stone? Yes, in new house you can go for same slab instead of stone. As की नॉर्थ में किचन है तो ग्रीन स्लैब पूरा करवा सकते हैं। यस, पूरा करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। व्हाट इज द रेमेडी फॉर नॉर्थ वेस्ट किचन? हो चुका है। इफ ग्रे कलर, कोई नया क्वेश्चन हो तो, एनई में बर्नर हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कल परसों सुना किसी ने पढ़ाया कि वहां पर येलो होना चाहिए, बहुत ही बेहद घटिया बात करी, और मैं क्यों करी उन्होंने ऐसी बात, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो, बट नहीं करनी चाहिए। रीजन बीइंग उसके रिजल्ट नहीं आते और आप किसी की लाइफ से खतरा, बीमारी के लेवल पर मोल नहीं ले सकते। मत कीजिए। इंस्टेड कि आप उनको बोलिए कि आप शिफ्ट हो जाओ यहाँ से, उसको डिसमेंटल कर दो, उसको तोड़ दो। सलाह सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। What problem can we face with any toilet? I have 3 toilets in my house. House is 20 years old. Don't know if symptoms. Kindly explain. What problem can we face with any toilet? I have 3 toilets in my house. House is 20. What problem we can face? You can face severe health issues like cancer, like paralysis, like any serious disease you can have if you have toilet in northeast. So symptoms क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, ये अलग बात है, बट आते हैं। लेट्स से कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिसने आपको ब्लेस कर रखा है, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो मे बी आप बचिए, या कोई और कारण है जो उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम आती है। एक केस, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इसको 100% मान के आप लोग इस हिसाब से करें, मैं अभी भी रिमूव करवाता हूँ, बट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मेरी है, टीम के लोग भी इसको नोट करेंगे प्लीज, क्योंकि आप लोगों से इस बारे में कभी बात हुई नहीं है। सो सपोज कि ये एक घर है, ये उसका सेंटर है, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा जो जोन है ये नॉर्थ ईस्ट बन रहा है पूरा। सो व्हाट आई हैव फाउंड इज कि टॉयलेट अगर यहीं पर होगी कॉर्नर में, तो सिम्टम सबसे पहले नंबर पर दिखते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। अगर टॉयलेट सीट इसको डिवाइड करने के बाद में इस सेकंड बॉक्स के आसपास आ जाती है, तो उसके सिम्टम्स कुछ खास दिखाई नहीं दिए, या मैं यूं कहूं कि उतने इफेक्टिव नहीं लगे। बट ये ऑब्जर्वेशन है, किसी किसी केस में थे भी सिम्टम्स। सो व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज इज कि आप जाइए और उसको ट्रीट कीजिए। अगर नहीं भी सिम्टम्स है तो भी आप उसको हटा दीजिए, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं दोबारा बता दूं, इस घर को 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया। सो आई हैव फाउंड कि अगर टॉयलेट सीट, नॉर्थ ईस्ट तो हमारा पूरा ये हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ये पूरा हो सकता है ऐसे। अगर टॉयलेट सीट आपकी इस कॉर्नर में है, तब तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर वो टॉयलेट सीट यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, या इस लाइन पर यहां आ गई, तो बहुत कम ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे होते हैं जोनल। पर देन ऑल्सो टू बी सेफर इज ऑलवेज गुड, आपको टॉयलेट सीट हटा देनी चाहिए अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो। मेरे घर का किचन नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, यस यस, किस बात के लिए सर? आगे बढ़े सर। अगर E3 एंट्रेंस है, चलो अब E3 की बात, एंट्रेंसेस की बात कर लेते हैं, मल्टीपल। और एक छोटी सी बात जो आई डोंट नो कि आपने कितनी बार इस बात को सुना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट और किचन का साथ में होना।
ऊपर नीचे होना, एक मैंने आपको बात बताई थी, अगर किचन ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, फर्स्ट फ्लोर पे आपने ऊपर एक कमरा बना रखा है, ये तो इंपैक्ट करती ही करती है और ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। ये एक बात है। दूसरी बात जो मैंने बोला कि अगर ये एक वॉल है, यहां पर आपका चूल्हा लगा हुआ है और यहाँ पर टॉयलेट सीट है, सेम है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये आपको प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती है, चाहे कोई कैसे भी कह ले कि ये ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, ये साउथ ईस्ट में आ गया, लेकिन आपस में मिलकर अगर सेम वॉल वो ऐसा रखते हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको वॉल सेम नहीं होनी चाहिए। इसका उपाय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें मेटल या एलिमेंट यूज नहीं होता। एक शीट आती है प्लाईवुड, प्लाईवुड करके, या कोई भी लकड़ी की कोई भी आइटम लेकर आपको पूरी दीवार पर इन दोनों चीजों के बीच में वो आ जाए इस तरीके से लगानी पड़ेगी, कहीं पर इंसर्ट करनी पड़ेगी। एक बात, ये प्लाईवुड नहीं लगा सकते तो थर्माकोल की शीट आपको लगानी होगी, तभी इसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ से जाएंगे, नहीं तो वो इफेक्ट करते हैं। क्या इफेक्ट करते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ जोन्स, वो हेल्थ इश्यूज देते हैं। योर टॉयलेट इज इन एनी एंड यू कांट डू चेंजेस, उसका कोई इलाज नहीं है मैम मेरे पास। आई एम लिटरली सॉरी, मैं आज आपको कोई रेमेडी दे दूं और कल को वो काम ना करे, ऐसी रेमेडी करने का फायदा नहीं है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो लेट इट बी, फिर ईश्वर के सारे हम बात को छोड़ देते हैं। पर इसका वाकई में कोई इलाज नहीं है और सीरियसली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्पेस एंड अर्थ के जोन्स में गैस बर्नर का स्टोन कलर बताएं। मैंने बताया पुष्पा जी, इट इज येलो। डिले मैरिज के लिए क्या रेमेडीज हैं? आगे आएंगे हम इन टॉपिक्स पे रजनी जी। अभी के लिए टॉयलेट एंट्रेंस ये सब ट्रीट करना सीख लीजिए। ओपन गैलरी इन साउथ वेस्ट इज एज एन एंट्री? नो, नो, necessarily not. Sometimes it gives effect. If it is giving effect, yes, you can treat it. But 90% टाइम पे बालकनी कोई खास इफेक्ट देती नहीं। Should basin open gallery in south west and after treatment toilet in north gives 100? Yes, it gives 100% results. सर कोई मकान यदि 11/62 का है और बार चार्ट में सारे जोन्स या तो मिनिमम है, कम है, मैक्सिमम ज्यादा है, तो कोई भी जोन डन, मैं इस बारे में बात करूंगा। कई बार सर नॉर्थ में गैस स्टोव हो तो डन, बहुत सारे डाउट्स हैं। एक काम कीजिए पीछे टीम में, ये जो डाउट्स हैं इनको फिल्टर करके फटाफट जो कॉमन चीजें निकल के आती हैं वो मुझे बताइए, सो दैट कि मैं उसी को टेक केयर करूं, एक एक क्वेश्चन को रिपीट ना करें। एंट्रेंस, ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस एज पर वास्तु, इसके ऊपर हमने बात करी। मल्टीपल एंट्रेंसेस की हम बात कर रहे थे। मल्टीपल एंट्रेंसेस के लिए हम करते क्या है? मल्टीपल एंट्रेंसेस अगर है, सपोज यहां तक आपकी एक एंट्रेंस आती है NAT1 और यहां पर आ गई E2, सो ये दो जोन्स बन गए हमारे, एक बन गया नॉर्थ ईस्ट, एक बन गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर हम कौन सी टेप लगाएंगे? हम कोई भी टेप लगा सकते हैं, चाहे इस जोन की चाहे इस जोन की, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स नेगलिफाई हो जाते हैं। सेकेंडरी, पहली प्रायोरिटी मैं किसको देता हूं? जिसके सिम्टम्स मैच होंगे। अगर E2 के सिम्टम्स मैच है तो E2 वाले जोन की टेप लगेगी। अगर E1 के मैच है तो E1 वाले जोन की टेप लगेगी, आइदर ब्लू और ग्रीन। इट डिपेंड्स कि सिम्टम किसके ज्यादा है, या फिर आप ब्लू या ग्रीन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास पॉजिटिव एंट्रेंस है, सपोज ये N3 है आपके पास और यहाँ पर N2 है, तो जहां तक आपकी N2 है उससे थोड़ा सा आगे ले लीजिए, वहां तक आपको टेप लगानी है, बाकी छोड़ देना है फ्लो, ताकि पॉजिटिव एंट्रेंस आपकी ब्लॉक ना हो। ये तरीका है मल्टीपल जोन्स को ट्रीट करने का। इफ टॉयलेट इन NE and WC in NNE, then how will be treated? टॉयलेट पूरी होने का मतलब सिर्फ WC से ही है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट होता है एल्यूमिनियम से या ब्लू से, तो आप उससे ट्रीट कर देंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सर कौन सा एंट्रेंस? कोई आप लोगों में से ऐसा तो नहीं है जो आज फर्स्ट टाइम आ गया हो गलती से, मतलब फर्स्ट सेशन हो जिनका? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं पता कोई इनको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट नहीं करा जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम कोई भी सेशन में ना आए, आप रेगुलर प्रैक्टिस से पुराने सेशन देख के या दोबारा से जब अगला PVC हमारा होगा तब आप आइए। इंडियन टॉयलेट को भी वैसे ही करें जैसे इंग्लिश को करते हैं। हाँ, बैठने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। इस रेमेडी के कितने टाइम बाद रिजल्ट विजिबल है? हाँ, 21 से 45 दिन में आपको फीलिंग स्टार्ट हो जाती है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर आपने रेमेडी सही से की है, अच्छे से की है तो। सर किचन नॉर्थ में है तो ग्रे कलर का टॉप लगा सकते हैं क्या? स्पेस बीइंग पेरेंट ऑफ वाटर? नो, ग्रे कलर का टॉप लगा सकते हैं, पर चूल्हे के नीचे ग्रीन ही आना चाहिए। ब्लू भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, चूल्हे के नीचे ग्रीन ही आना चाहिए, नहीं तो किचन ट्रीटमेंट नहीं होगा। ग्रे, ब्लैक और ब्लू के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन का जो चूल्हा है वो ट्रीटेड नहीं माना जाएगा या उसके कारण प्रॉब्लम आती रहेगी। नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट में कौन सा कलर होना चाहिए? ब्लू, व्हाइट होना चाहिए। पट्टी कहाँ लगानी है? लेट है आप कि पट्टी कहाँ लगानी है? इस ब्लैक फ्लोरिंग, उन्होंने क्वेश्चन फिल्टर नहीं किया क्या? ब्लैक फ्लोरिंग इन साउथ वेस्ट टॉयलेट गिव प्रॉब्लम? यस, ऑब्वियसली यस। ब्लैक इज वाटर एलिमेंट एंड साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट। साउथ वेस्ट की जोन की जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है वो हमेशा मूवमेंट में रहेगी, हमेशा हिली रहेगी, आपको हमेशा फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन देख लाइफ में देखने को मिलेंगे। यस, इट क्रिएट्स खून थिक हो जाना, हालांकि हेल्थ के उसमें मैं क्लियर करने वाला था इस बात को, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देता है।
पति का साइज एंड विड्थ क्या होना चाहिए? पति का साइज, पत्ती का साइज एंड विड्थ क्या होना चाहिए? अंडर फ्लोर फिट करनी है। पत्ती का साइज मैंने आपको बताया कि 1 इंच खड़ी पत्ती होनी चाहिए, 1 mm मोटी होनी चाहिए। तो साइज इस तरीके से आपने लगाया, हाँ एक तरीके से आपने लगाया, और विड्थ 1 mm मोटी होनी चाहिए। कैन यू प्लीज रिपीट द कलर एलिमेंट फॉर साइज और सेंड इन द ग्रुप फॉर साइज? इनको दिखाइए, मेरे को दिखाइए सैम कौन है? सैम 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 जी आइए, जरा चेहरा दिखाइए अपना। आपके साथ बात सीरियस बोली कि आपके ग्रुप में आपके ग्रुप में ये पीडीएफ भी है, एलिमेंट वाइज उनके कलर क्या है, जोन के एलिमेंट क्या है, ये क्लियर है, उसमें पीडीएफ भी है, आप चाहिए आप उसको जरा चेक कीजिए। आप लोगों को ब्रॉडकास्ट भी आई होगी, मैं दोबारा करवा दूंगा। और याद याद रखिए चीजों को, जो पुरानी चीजें हो गई हैं वहां से कंटिन्यूटी में अगर आप चलोगे तो चीजें समझ। फिर भी कोई डाउट हो तो थोड़ी बहुत सिर्फ मैं ले लिया करूंगा, पूछने के क्या। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? हां जी, निधि जी को आप, निधि जी को अनम्यूट करो एक बार, लेट मी चेक। मैं आपसे बात करने ही वाला था अभी कि आप केजरीवाल हैं, आपका कोई दिल्ली के मतलब केजरीवाल जी से कोई संबंध है या मतलब? सर कोई और हो तो बोल देते कि हाँ है, पर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब खामखा बदनामी मिली है साथ में। ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना वैसे, सीरियसली अगर आप उनके खानदान से होते, अच्छा अभी भी लग रहा है बट अगर होते तो हम मार्केटिंग करते। सर मुझे आपसे बहुत हाँ सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अभी आज का जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, एक तो ये है कि भाई N8 में, N8 का आपने बताया था कि भाई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोन्स लोन्स देता देता है, है। उसकी वजह से हायर बैंक बैलेंस होता है। हाँ, यस, मतलब तो द थिंग इज कि भाई N8 की एंट्रेंस को, मेरा ये कंफ्यूजन है कि उसको ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर सिम्टम्स हैं तो करना चाहिए, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो नहीं करें। सिम्टम्स नहीं है तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो एक डुअल एंट्री है। डुअल एंट्री का मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है और वो जो 1 नंबर की ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती लोन्स वाली, क्योंकि उनके बैंक्स में पैसा रहता है। जो लोगों के बैंक में पैसा नहीं है या एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी जॉब करता है, और उसको अक्सर मैंने देखा है कि लोन लेना पड़ जाता है और फालतू की बात पे वो लोग लोन ले लेते हैं और फिर उसको चुकाने में टाइम वेस्ट करते हैं, फिर वो खत्म होता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो इस तरीके से ये लोन्स उनको आते रहते हैं लाइफ में। सर एक और क्वेश्चन है कि भाई आपने बताया कि टॉयलेट और किचन दोनों में एक कॉमन वॉल है, बट उस वॉल में मतलब किचन जो गैस है वो एक साइड पे है और टॉयलेट दूसरी साइड पे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों एग्जैक्टली आगे पीछे होने चाहिए, तभी उसका प्लाईवुड तभी से। तभी ज्यादा आता है। बट प्रिकॉशनली अगर आप इसको लगा देते हो प्लाईवुड को या थर्माकोल को तो ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, उसके कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अगर वॉल कॉमन है और वो दोनों चीजें अपोजिट हैं तो उसके भी खास ज्यादा इफेक्ट नहीं आते, मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते। और नेगेटिव इफेक्ट इस केस में किस तरह के होते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, हाँ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। रेगुलर किसी किसी बात पे हेल्थ इश्यूज लगे रहना, पेट का खराब रहना, इस तरीके से हेल्थ इश्यूज रहते हैं हमेशा। सॉरी सर, आई हैव टू लीव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। S6 एंट्रेंस ट्रीट 3 इयर्स हुआ है। क्या घर चेंज करना चाहिए? अगर अगर उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं तो हाँ करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इन एंट्रेंसेस के रिजल्ट्स ऐसे ना भी हों जो इनमें लिखे गए हैं, पर जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो भी सॉल्व नहीं हो पाती अगर ये वाली एंट्रेंसेस होती हैं। तो हाँ, घर चेंज करना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस ऐसी एंट्रेंसेस में घर चेंज करवाने की रहती है। व्हाट इज प्यारा प्यारा प्लेट्स? इज इट Pyra plates? I don't know. If you're talking about some kind of pyramids, no, it doesn't work as per me. With due respect, जो भी उसको यूज कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है पर मैंने उसके कोई रिजल्ट्स नहीं देखे, सीरियसली स्पीकिंग। तो अगर पिरामिड्स, प्लास्टिक वाले पिरामिड्स की हम बात कर रहे हैं तो अर्थ एंड स्पेस की किचन स्लैब का कलर, पुष्पा जी मैं इस बात को बता चुका हूँ, येलो कलर होना चाहिए अर्थ एंड स्पेस के जोन्स का। एनी का किचन ग्रीन स्लैब से बैलेंस होगा नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया। एनी की किचन का कोई इलाज नहीं। कैन वी ट्रीट 4 साइड्स ऑल्सो? यस वी कैन ट्रीट 4 साइड्स ऑल्सो। जैसे जैसे स्पेस के जोन में टॉयलेट आ गई तो काम कौन से टेप का इस्तेमाल करेंगे? स्पेस के जोन में आ गई तो स्पेस के जोन के कलर का इस्तेमाल करेंगे। एक और एंट्रेंस खोल देते हैं जी अभी थोड़ी देर में। सर एक बिल्डिंग में फ्लैट के ऊपर सेम फ्लैट होता है, अगर एक फ्लैट की टॉयलेट हटा दी तो ऊपर या नीचे वाले को भी इफेक्ट नहीं? ऊपर और नीचे वाले को कोई इफेक्ट नहीं आता जब फ्लैट अलग है। जो मैं ऊपर और नीचे वाली बात कर रहा था वो उसी केस में जिस केस में आप लोगों का ही घर है, खुद का ही एकमात्र घर है। जब आप एक प्रांगण की एक बात करते हो तब ऊपर और नीचे वाले का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस डिफरेंट डायरेक्शन किचन इफ स्लैब्स आर white, gray, black, kindly explain treatment also.
गीतिका जी, मैंने इस बात को पहले भी बताया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैलिड भी है, और बहुत सारे लोग बार बार इस बात को पूछते रहेंगे और रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि पहले किचन को अलग से देखिए, मतलब बर्नर को अलग से देखिए कि वो किस जोन में चला गया, तो मुझे बर्नर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। दूसरी बात, अब वहां पर ग्रे आ गया, ब्लैक आ गया, येलो आ गया, या जो भी एंटी कलर आ गया, वो एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। सो इन दोनों बातों को अलग अलग लेवल पे लीजिए। अगर एंटी एलिमेंट का कलर स्लैब आ गया, तो पूरी स्लैब को ही आपको रीपेंट करवाना होता है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना होता है, तोड़ के सही करवानी होती है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। इफ सर टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन कौन सा है बता दीजिए। ओप्पो Reno 2Z लगाई इनकी, एक बार शक्ल खोलें ओप्पो Reno 2Z की। व्हाट इफ अ टॉयलेट इज इन नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन कंस्ट्रक्टेड एरिया, देन ऑल्सो इट विल गोना इफेक्ट यू। इफ इन केस किसी भी ग्रिड में अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ जाती है, तो वो आपको इफेक्ट देगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्वेश्चन क्या था, टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन कौन सा है, कहाँ पे? ओप्पो Reno V2। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। ओप्पो Reno V2, ओप्पो Reno 2Z, ओप्पो Reno 2Z, आप अपना ऑन करेंगे प्लीज। आई वांट टू टॉक टू यू। व्हाट इफ अ टॉयलेट, बाकी सब लोग अपने ना बाल वाल, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, एकदम सेट वेट परफेक्ट। टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन कौन सा है? व्हाट इफ टॉयलेट इज इन नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन कंस्ट्रक्टेड एरिया, बता दिया सर। इस पर्टिकुलर पोर्शन of toilet is treated, then portion will be considered as cut from the rest of the plot, so the cut zone of the plot should be treated along with toilet treatment। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, इसको डिवाइड कर लो अलग अलग पार्ट्स में। कट जोन्स को आपको ट्रीट करना है एज पर ओप्पो Reno का माइक ऑन है, हो गया ऑन। जो भी हम बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, ये जोन कट है, ये एक्सटेंडेड है, उसको बात के हिसाब से अलग से ट्रीट कीजिए, और टॉयलेट को अलग से ट्रीट कीजिए। जी ओप्पो Reno जी, मतलब आपका नाम क्या है सर? मैडम जो भी है, कहाँ पर है, कहाँ पर, मतलब नहीं दिखाई देंगे, ये रहे ओप्पो Reno 2Z। जी क्या नाम है सर आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी, अपने नाम्स को ना सभी लोग, नाम्स को, नेम्स को सभी लोग सही से रखिए अभी, मतलब थोड़ा सा रेफरेंस मिलने के लिए इजी रहता है, और कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन था टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन कौन सा है। हमारे 3 नेगेटिव जोन कौन से हैं? सर नॉर्थ ईस्ट। कब से सेशन अटेंड कर रहे हैं आप? सर मैं तो फर्स्ट डे से अटेंड कर रहा हूँ। सीरियसली चेक करो हुई थी, और फर्स्ट डे से आप अटेंड कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये वाला क्वेश्चन वैलिड है भाई। अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव राइट? नहीं, अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी, अमित जी। सो 3 नेगेटिव जोन कौन से हैं? अगर आप फर्स्ट डे से अटेंड कर रहे हैं सेशन, तो आई वुड रिकमेंड, अगर ये कर रहे हैं, ऐसी बात है, तो इनको वीडियो दे दो, आप सारे सेशन दोबारा से देखो, आपको जरूरत है, राइट? ओके सर। और अगर नहीं है फर्स्ट डे से ये एनरोल्ड नहीं है, सो हटा दीजिए इनको यहाँ से। अब बाकी के डाउट्स मैं देखता रहूंगा। आज के बाद, अभी डाउट्स के बाद जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डाउट्स के बाद का कोई और सेशन है, आज का सेशन यहीं तक था, ट्रीटमेंट्स तक, कि ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, पूजा रूम, ये सब क्या है। पूजा रूम किसी नेगेटिव डायरेक्शन में हो, किसी और डायरेक्शन में हो, तो उसका उपाय क्या है? उसका कोई और उपाय नहीं है। ये नहीं, एक बात, उसको शिफ्ट करना ही एकमात्र रेमेडी है, एकमात्र उपाय है। दूसरी बात, अगर टॉयलेट या किचन किसी और डायरेक्शन में आ जाती है, सो इनको सेपरेट लेके चलेंगे किसी भी और तरीके से। जैसे मैं आप लोगों को स्टेप्स बता दूं। फर्स्ट स्टेप मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हमें एंट्रेंस हमेशा देखनी है। दूसरे स्टेप में हमें टॉयलेट देखनी है, घर में कहां पर है। थर्ड स्टेप में हमें किचन देखनी है, कहां पर है। फोर्थ स्टेप में हमें कलर्स देखने हैं, कहां पर है। फिफ्थ स्टेप में हमें ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, कहां पर है। और फिर सेवेंथ में पेंटिंग्स देखनी है, कहां पर है। फिर इनको स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स को मैच करते चलना है इन सातों ही प्लेटफॉर्म से। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने एंट्रेंस की बात करी, जो मैं कलर्स की बात बोल रहा हूं, कलर्स एंड बार चार्ट एक ही प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात मैंने टॉयलेट की करी, थर्ड किचन की या बेडरूम भी साथ में ले लीजिए। फोर्थ बात हमने करी कलर्स की, फिफ्थ हमने ऑब्जेक्ट्स की, सिक्स्थ हमने पेंटिंग्स की, एंड बार चार्ट इन्हीं के साथ में ले लीजिए। ये हम स्टेप्स की बात कर क्यों रहे हैं, या एक आधा अगर ऊपर नीचे हो जाए, इंडिविजुअल एंटिटी लेना है। सबसे पहले आपने सिम्टम एंट्रेंस से मैच किए, नहीं मैच हुए आगे बढ़ो, ट्रीट करो या मत करो, आगे बढ़े। टॉयलेट पे बात करी, आगे बढ़ो, सिम्टम मैच हुए। किचन पे मैच किए, देन कलर्स की बात आती है। आप कलर और बार चार्ट को इनके साथ में मैच मत कीजिए। जैसे मेरी टॉयलेट के अंदर कलर ये है, इस बात को ऐसे मत देखिए। इस बात को हमेशा इसी तरीके से लिखिए कि मेरे घर में, या
एक घर है जिस घर में वेस्ट में टॉयलेट है जहां पर रेड कलर है। सो वेस्ट की टॉयलेट का ट्रीटमेंट क्या है? व्हाइट कलर की टेप या आयरन की टेप लगा दीजिए उसके आसपास। अब बात रही वेस्ट में, अभी टॉयलेट भूल जाइए, टॉयलेट का मतलब दैट इज सीट। अब वेस्ट में रेड कलर है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको हमें हटाना होगा और ट्रीट करना। कुछ लोग वहां पे येलो कलर का बल्ब लगा देते हैं उस जोन में, कुछ लोग येलो कलर की स्कर्टिंग पे टेप लगा देते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि मैंने कलर हटाने से पहले कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखा किसी और चीज को वहां पर ऐड करने का। दूसरी बात, मेरे नॉर्थ में टॉयलेट है, पर नॉर्थ मेरा कटा हुआ है, पीछे से वहां पर एक शाफ्ट है। तो कटा हुआ आपका जब स्टेप आएगा वो बार चार्ट में आएगा, उससे पहले नॉर्थ में टॉयलेट है, इसको ट्रीट करवाइए। अब जब बार चार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे नॉर्थ में कलर्स क्या है। आइए आवाज, अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जब मैं वो बात कर रहा था, यहां पर शाफ्ट है, कट है, बार चार्ट में कम है, तो उससे पहले हमें बात करनी है क्या टॉयलेट से सिम्टम मैच है, अगर है तो हम इसको ट्रीट करवा देंगे। जब हम कलर्स की बात करेंगे फिर हम दोबारा से ये बात करेंगे, अब नॉर्थ में टॉयलेट है जिसको हमने ट्रीट करा दिया, मतलब एज ऑफ नाउ अब नॉर्थ में टॉयलेट नहीं है, कट या शाफ्ट है या बार चार्ट में ये कम है, इसका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। अब थर्ड बात, हमने जो स्लैब की बार बार बात आ रही है, ये मेरी किचन की स्लैब है जो कि ईस्ट में और आधी ईस्ट साउथ ईस्ट में और आधी साउथ ईस्ट में आ रही है। अब यहां पर जो स्लैब का कलर है वो ब्लैक है और बर्नर मेरा ईस्ट में रखा हुआ है, बर्नर मेरा ईस्ट में रखा हुआ है। क्या ब्लैक स्लैब ईस्ट को नुकसान दे रही है? नहीं, क्योंकि वो उसका पेरेंट है। ईस्ट साउथ ईस्ट को दे रही है? नहीं। पर क्या साउथ ईस्ट को दे रही है? हाँ। इन दोनों बातों को अलग अलग लिया, इन दोनों बातों को अलग अलग लिया, तो मैंने पहले बर्नर को ट्रीट कराया। किस चीज से ट्रीट करवाया हमने बर्नर को? ग्रीन कलर के स्लैब से, क्योंकि ईस्ट में बर्नर फायर एलिमेंट है, उसको बैलेंस करने कौन आएगा? एयर एलिमेंट आएगा, तो मैंने ग्रीन कलर का पत्थर लगा दिया। अब बात रही पूरी स्लैब की, तो जितना पोर्शन साउथ ईस्ट में है, या तो उतने पोर्शन को मैं अलग से रेड करूं या ग्रीन करूं, या मैं एक वाइज डिसीजन लूं कि मैं पूरी ही स्लैब पर ग्रीन कलर करवा दूं। ना तो वो ईस्ट को दिक्कत देगा, ना वो ईस्ट साउथ ईस्ट को दिक्कत देगा, ना वो साउथ ईस्ट को दिक्कत देगा। ये दोनों बातों को अलग अलग लेके चलोगे तो ही माइंड में क्लैरिटी रहेगी और सही से आप रिप्लाई कर पाओगे, सही से रेमेडीज दे पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एमई में बर्नर अलाउड है, नहीं अलाउड, और ड्राफ्टिंग करवा लो, उनके ऊपर काम करो। पहले एक तरफ प्रॉब्लम्स को लिखो और सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप मैच करो और उनको रेमेडीज देना स्टार्ट करो। जैसा आप लोगों में से शायद 60 to 70 लोग हैं जो सहयोगी बनने के लिए आए, जिनमें से बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, जो आगे बात करेंगे, आगे लोगों तक बातों को पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों से भी यही एक आप लोग अपने आप में एक चैलेंज क्रिएट कीजिए। आप लोग लोगों को बताएं कि हमने ऐसा ऐसा किया, लेट मी ट्राई फॉर यू। मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जाए। मुझे नक्शा दोगे अपने घर का, मैं बनवा लूं, या कोई सीरियसली प्रॉब्लम हो तो आप बनवाएंगे। और कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना सा करना है, मैं आपके घर का वास्तु करता हूं, आप वो नाम दीजिए, आप वो नाम मैं अलग से एक फॉर्म डेवलप करता हूं, उस फॉर्म में वो नाम भरिए जिन लोगों के लिए आपने काम किया। लेट मी चेक कि आप कितने लोगों के लिए काम कर पाए और कितने लोगों को आपने सिर्फ इसी फ्री वाले कोर्स से रिजल्ट्स दिए। हम सब आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे किसी ने रैंडम क्वेश्चन पूछा मुझे, मेरा ना रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और मैंने बोला कि आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, या साउथ वेस्ट में पानी है, या साउथ वेस्ट में रेड कलर है। मेरे बोलने का तरीका, बताने का तरीका नोट कीजिएगा और टिक कीजिएगा कि आप उसको पकड़ पाए। जितने ज्यादा लोग होंगे हम सबकी होगी। तो लोगों को बुलाएं और बोलें कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मेरी प्रैक्टिस होगी। अगर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो आप आओ, आके पूछो। लाइन वाइज लाइन हम सभी लोगों से फिल्टर होंगे, आप सभी लोग, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये प्रैक्टिस हम हर महीने में 1 या 2 बार रख लेते हैं। सो आगे से हम एक और काम करेंगे, जो लोग न्यूमरोलॉजी में आ रहे हैं ना, उनके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे कि न्यूमरो के हिसाब से तेरे नाम में ये गलती है, ये भी अपन वीडियो कॉल पे बात करेंगे। एस्ट्रो में तेरे प्लैनेट में ये गलती है, ये हम वहां पर बात करेंगे। डेटाज में ये है, वो बात करेंगे। इंट्यूटिवली आपके घर में यहाँ पर ये है, वो कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इस पे हम बात करेंगे। आगे से प्रैक्टिस पे बात करते हैं। कोर्सेज तो कोशिश है कि ये ऑनलाइन चले जाएं या वहां से फिल्टर हो जाएं, तो हमें रोज ना लेने पड़े। तो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो 22 तारीख को सेशन है, वहां पर लिंक्स आप लोगों के पास में होंगे, फेसबुक पे होंगे, आप जाएं, सेशन में लोगों को लेके आए और प्रैक्टिस करते हैं खूब अच्छे से। Then my question was, if the space between toilet seat and wall is very less, then वहां पर हाथ नहीं पहुंच पाता, कैसे करेंगे? ड्रिल भी नहीं। तो कुछ तो
तो एल शेप में लग जाएगा, कोई ना कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकल जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता जहां पर कुछ नहीं हुआ तो गेट पे डाल दीजिए, जो गेट होता है टॉयलेट का वहां पर आप पत्ती लगा सकते हैं जी। आगे नॉर्थ वेस्ट में स्टोन नहीं होगा तो कलर, नॉर्थ वेस्ट में स्टोन नहीं होगा तो कलर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये अपने ही घर पे अटके हुए हैं जी, आपके घर में सब अलाउड है, आप नॉर्थ वेस्ट में कलर डाल दें, मैट बिछा दें, पेंट करा दें, सब अलाउड है। प्लीज रिपीट द साइज ऑफ द टेप ऑफ द पट्टी। 4 इंच, 4 इंच वाइड, 4 इंच ऐसे वाइड चौड़ी होनी चाहिए। बाकी लेंथ तो जितनी भी आपकी टॉयलेट सीट की है उतनी ही लगेगी। 4 इंच वाइड पट्टी होनी चाहिए। हाउ टू ब्लॉक S5 एंट्रेंस? S5 एंट्रेंस आती है हमारी साउथ वेस्ट में, S5 आती है साउथ में। साउथ में S5 आती है तो रेड कलर की टेप लगाएंगे, बट इन जनरल बात है कोई खासा इफेक्ट देती नहीं, मतलब कोई खासा पॉजिटिव इफेक्ट देती नहीं, उसको बंद कराना ही एकमात्र उपाय है। 1WC नॉर्थ वेस्ट एंड N बोथ जोन, हाँ तो उसमें एल्यूमिनियम की पत्ती डाल दीजिए या ब्लू टेप लगा दीजिए। आगे बढ़े, नॉर्थ वेस्ट में किचन बर्नर को ब्लू कलर मार्बल से ट्रीट करेंगे? नहीं, कहीं पर भी कोई और कलर नहीं आएगा, सिर्फ ग्रीन या येलो ही आएगा ट्रीट करने के लिए किचन को। आगे कोई जेन्युइन से क्वेश्चन, कोई अलग? हो गया। हाँ, एनी के बर्नर को शिफ्ट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सही होगा। यस, एनी के बर्नर को शिफ्ट करके ट्रीट करें तो सही होगा। इफ वी डोंट हैव आईफोन हाउ टू टेक डिग्री, प्लीज हेल्प। इफ यू डोंट हैव आईफोन जस्ट बाय आईफोन। सो उसका कारण क्या है? आईफोन की डिग्री एक्यूरेट आती है जी। अब उसके सिवा जो ये कॉपीड फोन आ रहे हैं जैसे वीवो, MI और ये इनके टेंटेटिवली ओके होते हैं, बाकी एंड्रॉइड्स के इतने अच्छे होते नहीं। गूगल अर्थ प्रो का ट्यूटोरियल पड़ा है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस पे लिखा हुआ है गूगल अर्थ प्रो ट्यूटोरियल बाय पंकित गोयल। इसको टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपके सामने एक वीडियो आएगी। उस वीडियो की लिंक्स आज हम ग्रुप पे भी डलवा देते हैं, आप लोग जाइए उसको देखिए। गूगल अर्थ प्रो से भी आप लोग डिग्री ले सकते हैं, बट वो हैंडी नहीं है, उसके लिए आपको एक पीसी चाहिए होगा, लोकेशन चाहिए होती है, तो थोड़ी सी एक गड़बड़ होती है। पर अदरवाइज फिर आईफोन और एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं, पर वो डिग्री के लिए नहीं है, राइट? वो शक्ति चक्र मार्क करने के लिए, वो डिग्री के लिए नहीं है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जो फिजिकल कंपासेस आते हैं उनमें भी गैप्स होते हैं, दिक्कत आती है, चाहे आप कितना भी अच्छा मैप ले लीजिए। सर फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है किचन के ऊपर, तो उसकी रेमेडी? कोई रेमेडी नहीं है जी, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। मेरे घर का किचन नॉर्थ ईस्ट में है जिसकी वजह से मेरी सर्जरी हो चुकी है, एज यू सेड गिव्स इलनेस, कैन आई डू समथिंग? नो, यू कैन जस्ट शिफ्ट इट, दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। थर्माकोल कैसे इंसर्ट करेंगे? दीवार को ऐसे छीलिए, थोड़ा थोड़ा सा तोड़वाइए और उस पर थर्माकोल लगाइए और दोबारा से उसके ऊपर प्लास्टर कर दीजिए, ऐसे इंसर्ट करेंगे। या फिर उस दीवार पर अगर आपको बद्दी ना लगती हो तो दीवार पर सिंपली थर्माकोल चिपका दीजिए। नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस इफेक्ट, वॉल्स या टाइल्स पर पेंट करने से भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा? यस, कोई भी लास्ट विजिबल पेंट जो होता है वो आपको इफेक्ट करता है। पेंट हटाना जरूरी नहीं है, नया पेंट हो जाना ज्यादा जरूरी है। सर वेस्ट में अंडरग्राउंड में आयरन पिलर्स हैं 4 साइड, फिर भी ट्रीट करना है? यस, आयरन पिलर सभी के होते हैं, और आयरन पिलर एज एन आयरन का वो रॉड्स डालना और एक कंक्रीट तैयार करना, आयरन सबसे ज्यादा यूज होता है घर में। सो हाँ, तो भी ट्रीट करना है। आयरन क्यों यूज होता है, कभी सोचा है आपने? आयरन स्पेस एलिमेंट है, आयरन स्पेस एलिमेंट है, और धरती और स्पेस मिल जाने से ही से रह पाते हैं, एनर्जी विकसित हो पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आयरन यूज किया जाता है। पर हाँ, कुछ भी हो आपको ट्रीटमेंट करना है। अच्छा लास्ट, फॉर किड्स ग्लोब इन विच डायरेक्शन? किड्स के लिए ग्लोब्स क्यों रखना है? अगर बाहर पढ़ने भेजना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है। मेरा आंसर कब मिलेगा प्रभु जी? प्रभु जी जब आप क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? क्या क्वेश्चन पूछा है? प्लीज डिस्कस द केस स्टडी विच इज गिवन टू अस। ये बात अच्छी बोली, केस स्टडीज डिस्कशन करते हैं जो आप लोगों को दी गई है। सेंटर का जो डाउट है या आप लोगों ने सही किया या गलत किया, मैं उसका प्रोसेस बता देता हूं आप लोगों को। एक एक इंसान की केस स्टडीज तो करना मुश्किल होगा, बट हाँ, प्रोसेस क्या है, जो सेंटर आप लोग निकाल रहे हैं अलग अलग शेप्स का, उसके बारे में आपको लास्ट सेशन में पता लगेगा। बार चार्ट्स आप लोगों को बनाने आ गए होंगे। डिग्रीज जो मैंने बताई थी आप लोगों को, डिग्री क्या, जहां पर भी हमने यूं शो किया है 253 जो भी डिग्री शो करी है उस तरफ उसकी फेसिंग है। सेंटर्स अभी के लिए मल्टीपल सेंटर्स पे आप लोगों ने काम करना है, करते रहना है, इसीलिए मैं जानबूझ के उसके आंसर नहीं दे रहा हूं। जो जोन्स बड़े हुए हैं या जो जोन्स कम है, उन दोनों में से किसी एक को ही ट्रीट करना है। आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी ही नहीं गई थी तो बात सिर्फ सेंटर की रहेगी। प्रॉब्लम्स तो हमने नहीं दी थी ना, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं दी थी आप लोगों को, तो सिम्टम्स मैच करने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है, उनमें रेमेडीज मार्क करनी है। आज आप लोगों को रेमेडीज मार्क करनी है उनमें, और अपने अपने पास वो रख लेना है। हम 8th डे पे जब सेंटर फिक्स करेंगे, सब कुछ बताएंगे, 8th ही डे पर मैं आप लोगों को उसके फाइनल कि हमने उसमें क्या रेमेडीज की थी या उसका सेंटर क्या फाइनल किया था और क्या एग्जैक्ट हमने सब कुछ किया था, वो आपके सामने आ जाएगा। सो ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे उन केस स्टडीज को। आपने जो कहा कि पूरी वॉल पर रेड है इन नॉर्थ, देन वी
कैन और कैन नॉट अप्लाई ब्लू टेपिंग स्कर्टिंग टू बैलेंस, प्लीज एक्सप्लेन। मैंने ये कहा कि रेड वॉल पूरी है नॉर्थ में, तो वहां पर कुछ लोग ग्रीन लेकर या ब्लू कलर की टेप स्कर्टिंग पर लगाकर सोचते हैं कि उसका हल हो जाएगा। इन जनरल नहीं होता है। बंद हो गया ये। सो इन जनरल नहीं होता है ऐसा कुछ। आपको पूरी वॉल को रीपेंट कराना ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके इफेक्ट नहीं मिलते हैं। As everyone's directions are different, so getting confused. Thank you for giving your valuable guidance. Thank you sir। ग्राफ पेपर में बॉक्सेस का साइज क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बॉक्स का साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सपोज एक का 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, वहां पे बॉक्सेस थोड़े से कम आ जाएंगे। 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर जो भी यूनिट्स होती हैं, अगर वो है तो वो थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्सेस का साइज कुछ भी हो सकता है, और वो मल्टीपल हो। ओ टैंक वाले क्वेश्चन का रिप्लाई करो ना प्रभु जी। टैंक वाला क्वेश्चन क्या है? पूरा लिख दो प्रभु जी। हाउ टू टेक डिग्रीज ऑन गूगल अर्थ, इसका एक ट्यूटोरियल यूट्यूब पर है, जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट टू डू इफ वी कैन नॉट रिमूव एंटी ऑब्जेक्ट्स, लाइक आई हैव इन्वर्टर इन नॉर्थ हाउस, आई कैन। ओके, सो एंटी ऑब्जेक्ट्स को हटाना इतना जरूरी नहीं है। जब भी कोई एंटी ऑब्जेक्ट आता है, आपको उसके नीचे सेम जोन का कलर डाल देना है, या उसको कवर कर देना है सेम जोन के कलर से। कोई भी एंटी आपको लगता है, जैसे इन्वर्टर आपने बोला, तो इन्वर्टर के नीचे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, तो ब्लू कलर अगर आप लगा देंगे, ब्लू कलर से उसको ढक देंगे, सो इट विल गेट ट्रीटेड। सेम ऐसे ही जो भी एंटी एलिमेंट, एंटी वॉशिंग मशीन है, उसकी रेमेडी क्या है? आप में से किसी ने नहीं पूछा, पर मैं उम्मीद रख रहा था। या किसी ने पूछा भी हो तो मेरे को नहीं पता लगा। तो वॉशिंग मशीन के नीचे भी जो जोन है, उस जोन से करके कलर का पायदान बिछा देंगे, तो वो ट्रीट हो जाती है, वो सही हो जाती है। मेडिटेशन नाउ मैं आप लोगों को गाइड करता हुआ चलूंगा। और जी निधि जी पूछिए, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। पूछिए फटाफट, इनको अनम्यूट करो, पूछवाओ क्वेश्चन क्या है। विच मेटल इज यूनिवर्स मेटल? ऐसा कोई मेटल नहीं है जो यूनिवर्स मेटल हो। टेप भी यूज कर सकते हैं वॉशिंग मशीन के नीचे। यस, टेप भी यूज कर सकते हैं वॉशिंग मशीन के नीचे। वॉशिंग मशीन मैंने 3 टाइम पूछा था। सॉरी सपना जी, सॉरी जिन्होंने पूछा। टेप भी यूज कर सकते हैं सर जी। घर की फैमिली कहाँ यार? सर जी घर की फैमिली फोटोज कलेक्शन अभी बहुत पड़े हैं। अभी 3 सेशन पड़े हैं, आज लास्ट नहीं है। मतलब अभी टॉपिक्स पड़े हैं, हम लोग करेंगे। अभी 3 सेशन और हैं। 1-2 सेशन सिर्फ डाउट्स के रहेंगे। जब आप 22 तारीख को आओगे, लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, तो आप बहुत चीजों को रिलेट करोगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस। सर जी मुझे एक्सपीरियंस शेयरिंग करना था, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। जी मतलब आपने जो चार्ट शेयर किए थे, पिक्चर शेयर किए थे नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में लगाने के लिए, वो मैंने लगाए थे विदाउट फ्रेमिंग, कलर प्रिंट आउट फोटो पेपर पे लेके, एंड आई हैव सीन चेंजेस इन 10 days ओनली। वाओ, ग्रेट। तो आई शो यू, जैसे कि नॉर्थ में ये लगाया मैंने, इफ यू कैन सी। यस 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 यस, एंडलेस नॉट। हाँ, और फिर जैसे वेस्ट में सो आई हैव सीन चेंजेस। और मतलब अभी तक मैं वंडर कर रही थी, अचानक से कुछ कुछ ये सब क्या हो रहा है। तो देन आई रियलाइज कि अरे दिस इज लाइक वो लगाने के बाद से ये सब होने लगा है। जी। सो ये रेमेडीज बड़ी मेहनत से, बड़े दिमाग को लगाकर हमने बनाई है, काम करती है। बहुत सारे लोगों ने दिया। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। बहुत सारे लोगों ने इसको लगाया और बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। स्पेशली अपने आप से कनेक्ट होने की जो बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों को उसमें हेल्प मिली। सर, if somebody wants to visit of your at our home, what is procedure? सर, if somebody wants visit of your, मेरी विजिट करानी है तो पहला प्रोसेस तो बहुत महंगा है। एक बात तो शायद ये है, मेबी आपके लिए सस्ता हो या मेबी किसी के लिए हो। दूसरा, कॉल कीजिए 8549822012 पर। आप उनसे बात कीजिए, अपना कंसर्न बताइए। अगर लगेगा कि वाकई में मेरी जरूरत है, तो फिर हम उस केस को लेते हैं। आजकल मैं मतलब कोशिश करता हूं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए ही काम करूं। अगर ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत है, तो आपको वो बता देंगे खुद से। आप 8549822012 पर ये मैसेज को पास कर दीजिए, उनको बताइए अपना कंसर्न। आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। info@pankitgoel.com पर भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो टीम आपसे बात करेगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो अबाउट द कार्मिक व्हील, सर प्लीज शेयर द रेमेडीज अगेन। इसके लिए पूरा एक सेशन है। पहले सेशन में पहला दूसरा ऐसे करके सेशन है। आप फेसबुक पे जाइए। आप उन लोगों में से हैं जो शायद शेयर नहीं कर रहे होंगे या फेसबुक को अच्छे से विजिट नहीं किया। मेरे पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाएंगे सेशन पे, लेकिन उसको डिटेल में सुनिए। अब आप ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे, उसमें रेमेडीज भी है, उनका पता भी है कि आपको उनको कैसे लेना है, और आप उसको ले पाएंगे। आचार्य पंकित गोयल नाम से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी इसको पार किया गया है। सो साउथ ईस्ट किचन विच स्लैब कलर रेड, साउथ ईस्ट में रेड कलर होना चाहिए। Also, if we cannot remove washing machine, मीनाक्षी जी को आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। जी जी मीनाक्षी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने एक बात बोली थी, जैसे सर अभी मैम ने बोला कि हमने वो जो आपकी रेमेडी लगाई उसका रिजल्ट आता है,
सर मैंने भी इसका रिजल्ट देखा, लेकिन सर मैंने किसी को रेमेडी दी तो उनका काफी दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने जी। देखा उनका हल हुआ मसला। लेकिन सर उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मीनाक्षी या आपने पंकज का ये शेयर किया तो मेरे को उससे फायदा हुआ। सर ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सर मुझे ये नहीं है, मुझे मतलब गुस्सा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उनको आगे आना चाहिए था कि कितने सालों से सर उनका पैसा अटका हुआ था। आई मीन उनका हाफ प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया था और हाफ का नहीं मिला था और उनको शायद 6 मैंने ही खर्च से प्रिंट आउट करके उनको दिया कि आप ये लगा के देखो। मीनाक्षी जी, आप कभी किसी बहुत बेहतरीन शादी में गए हैं? गए होंगे। कैसा? हाँ जी वहां पर सर, खाना भी खाया होगा। आपको वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं यार इसकी औकात के हिसाब से ना खाना बढ़िया नहीं है, आते हैं ना। यस यस ये लोगों की आदत है, ये लोगों की आदत है, थी और रहेगी आपको ना बुलाना, आपकी तारीफ ना करना, आपको ना बताना कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। ये लोगों को टैकल कैसे किया जाए? जब आपने फर्स्ट रेमेडी दे दी और उनको रिजल्ट आ गए, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जब वो सेकंड टाइम आएंगे ना तो उनको बोलो कि अब आप क्यों आए हो, मेरी रेमेडी तो काम ही नहीं करती, तो आप मेरे पास आए मैंने क्यों खुद हो? से प्रिंट आउट घर से निकाले, सबको 3-4 लोगों को जी। मुझे लग रहा था कि इनको प्रॉब्लम है, मैंने उनको जी। खुद निकाल के उनको उनके साथ शेयर किए। जी, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ। कल परसों मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके थ्रू मैंने किसी का काम किया था, फैक्ट्री का काम किया था और फीस भी बहुत ज्यादा थी। तो वो भी वहां पर बैठे थे, आए, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई साहब आओ चलते हैं, मेरी दूसरी फैक्ट्री है वो भी आप कर दीजिए। हालांकि मुझे पता था कि ये जो फीस है यहाँ पर भी फिक्स हो चुकी है, दोबारा मेरे को मिलेगी। लेकिन उससे पहले भी मैंने ये बात पूछी, मैंने कहा मैंने सुना है कि आपको तो रिजल्ट नहीं आए, पर अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझे दोबारा क्यों बुलाना चाहते हो? वो झुक गए शर्म से। उन्होंने बोला, मैंने बोला अगर आपको रिजल्ट नहीं आए होते ना तो आप दोबारा क्या करने आते? फ्री में भी कोई किसी के पास नहीं जाता अगर रिजल्ट नहीं आते। तो उनको शर्म आई, कहते हाँ जी मैंने ये बात बोली, बट आए, दिल मानता है इस बात को। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मार्केट में बोल देते हैं यार मैंने कर्म किया था, मैंने किया था, क्या हो गया, बस ठुकरा लिया। तो लेकिन आज दोबारा प्रॉब्लम आई है किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, आप दान देते रहिए। कई बार आप किसी को कंबल भी दान देंगे ना तो वो लोग बोलेंगे देखना कितना अपनी औकात के हिसाब से कितना घटिया कंबल दान किया, कितना घटिया खाना खिलाया। ये लोगों की सोच है, लोग ऐसे ही हैं। बहुत अच्छे भी हैं बहुत सारे लोग। तो जब वो दोबारा आएंगे तब आप उनसे बात कीजिएगा कि अगर मेरी रेमेडी आपको लगती ही नहीं, पंकज जी की रेमेडीज आपको लगती ही नहीं, तो बार बार क्यों आ रहे हो? आप किसी और के पास सर जाइए। इवन वो आपका आपको यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख रहे हैं, मैंने खुद देखा, मेरे बच्चों ने बताया कि मम्मा वो तो अंकित सर के वीडियो देखते हैं। लेकिन मुझे बोलने में मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर आपने फायदा लिया है तो आप इतना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हाँ मैं अगर पंकज सर हमें फायदा दे जी रहे जी, हैं तो आप बोलिए। सर वो नहीं नहीं बोले लोग सर, ऐसे मैं करते रहेंगे, लेट इट बी, उनको छोड़ देते हैं। और भाई साहब आप जो भी हैं, बहन जी आप जो भी हैं, जिन्होंने ऐसा बोला, जिन्होंने तारीफ नहीं करी, प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब सुनते रहते हैं, अगर ये वाली वीडियो आपके सामने जाती है तो प्लीज बोल दीजिएगा कि आपको फायदा हुआ। आई विल फील हैप्पी, मीनाक्षी जी को भी अच्छा लगेगा।